अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करती हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर भी ज़रूर करें ताकि सवाब में आप लोग भी बराबर के शरीक हो सकें। और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबक शुरू करते हैं। मीम शीन ज़बर मश। मीम के ऊपर ज़बर है और शीन के ऊपर जज़म है। जज़म का काम होता है लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ना। मीम शीन ज़बर मश। हा वाव पेश हू। वाव साकिन है। वाव साकिन यानी कि वाव के ऊपर जज़म है, वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, तो यह हरूफ मद्दा है। इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हू मशहू। दाल दो ज़ेर दिन मशहूदिन। यहाँ पे गुन्ना किया, लेकिन हमने पूरी लाइन पढ़ के इसकी लाइन के एंड पर हमने वक्फ करना है। हम एक ही लाइन को गट्ठे मिला के पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ वक्फ नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, यानी कि यहाँ पे ठहरेंगे नहीं, तो यहाँ तनवीन पर गुन्ना भी अदा नहीं करेंगे। अगर आपको अकेला लफ्ज़ पढ़ना है प्रैक्टिस के लिए, तब हमने गुन्ना अदा करना है। लेकिन क्योंकि अब ये तख्ती नंबर 11 आ गई है, तख्ती नंबर 11 में हमारी प्रैक्टिस है कि हम पूरी लाइन को मिला कर पढ़ें। जब हम लाइन पूरी मिला कर पढ़ेंगे तो हमने यहाँ वक्फ नहीं करना है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ हम वक्फ नहीं करेंगे क्योंकि लफ्ज़ हम आवाज़ को जारी रखते हुए अपने लफ्ज़ों को साथ साथ पढ़ते हुए जाएंगे और लाइन के एंड पर आके हमने वक्फ करना है। मशहूदिन मशहूदिन, क्योंकि गुन्ना नहीं किया, आगे हरूफ हल्की आ गया। हमज़ा बा ज़बर अब हमज़ा है और ये बा हरूफ कलकला में से मैंने आप लोगों को 5 अल्फाज सिखाए हुए हैं। उन 5 अल्फाज के ऊपर अगर जज़म आ जाए, उन 5 अल्फाजों के ऊपर अगर जज़म आ जाए तब हरूफ कलकला होगा। अगर वो खाली लिखे हों तो तब कलकला नहीं होता। जज़म आने से उनके ऊपर कलकला अदा होता है, यानी कि आवाज़ वापस पलट कर आती है उस लफ्ज़ की। हमज़ा बा ज़बर अब, वाव अलिफ ज़बर वा, अब वा। बा दो ज़बर बन, अब वा बन। अब हम इस लाइन को इकट्ठे पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ बन यानी कि तनवीन पे हमने गुन्ना अदा करना है, क्योंकि अब उसके अगला लफ्ज़ हरूफ हल्की नहीं है। हम यहाँ पे जो दाल दो ज़ेर दिन था, यहाँ पे हमने गुन्ना अदा नहीं करना, क्योंकि आगे हरूफ हल्की आ गया। मशहूदिन अबवाबन। देखें यहाँ पे दिन पड़ा क्योंकि हरूफ हल्की है, यहाँ पे बन पड़ा है क्योंकि आगे हरूफ हल्की नहीं है। मीम सौद ज़बर मफ। सौद को हमने मोटा पुर भारी करके पढ़ना है। अगर हम इसकी आवाज़ हल्की रखेंगे, मतलब इसकी आवाज़ को पतला करेंगे, तो ये सीन से जाकर मिल जाएगा। सौद उन लफ्ज़ों में से है, हरूफ मुस्तालिया जिसको कहते हैं, जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे इनके ऊपर ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, चाहे जज़म हो। इनको हमने हर हाल में लफ्ज़ों को मोटा पढ़ना है। मीम सौद ज़बर मफ, फा वाव पेश फू, मफ़ू। हरूफ मद्दा आ गया, इसलिए हम इसको फू खींच कर अदा कर रहे हैं। फा ज़बर फा, मफ़ूफ़ा।
ता दो ज़ेर तिन, मस्फूफतिन। अब हम क्योंकि अब इसको आगे हरूफे हल्की आ गया तो हम यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे मस्फूफतिन, मस्फूफतिन। गुन्ना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगला लफ्ज़ हरूफे हल्की आ गया, इसलिए हम यहाँ गुन्ना नहीं कर रहे। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, वाव अलिफ ज़बर वा, अज़वा। जीम दो ज़बर जन, अज़वाजन। जब हम यहाँ वफ़ करेंगे, क्योंकि ये लाइन में ख़त्म हो रही है, तो यहाँ हम वफ़ करेंगे, दो ज़बर एक ज़बर में बदल जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के सबक में भी बताया था कि जब दो ज़बर को हम वफ़ करते हैं तो वो एक ज़बर में बदल जाता है। तो जब एक ज़बर रह जाएगा तो हरूफे मद्दा बन जाता है, जो कि फिर एक अलिफ के बराबर उसको हमने खींच कर पढ़ना होता है। अज़वाजन, अज़वाजा। अब मैं आप लोगों को पूरी लाइन पढ़ के बताती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ सके। मशहूदिन, उन्ना अदा नहीं किया, हरूफे हल्की है। अबवाबन, उन्ना अदा किया है क्योंकि हरूफे हल्की आगे नहीं है। मस्फूफतिन, उन्ना अदा नहीं किया क्योंकि आगे हरूफे हल्की आ गया है। अज़वाजन, जब यहाँ आप वफ़ करेंगे अज़वाजा।